Hello everyone. So today we are going to discuss this problem called array division. So पहले एक बार हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं. तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि तुम्हारे पास एक एरे है जिसमें देयर आर n पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो तुम्हारे पास n पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड तुम्हें इस एरे को k सब एरेज में डिवाइड करना है. ठीक है, सो दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग. बट फिर कंडीशन क्या है कि जैसे तुमने k सब एरेज में डिवाइड किया, ठीक है, तो लेट्स से A1 A2 A3 ऐसे करके an तक है. तो जैसे तुमने यहाँ पे कट लगाया, यहाँ पे कहीं कट लगाया, तो और तुमने जैसे K3 है और तुमने 3 सब एरेज में डिवाइड किया. तो तुम्हें करना क्या है कि जो मैक्सिमम सम है इन सारे सब एरेज में, उस वैल्यू को मिनिमाइज़ करना है तुम्हें. ठीक है, मतलब बेसिकली तुम्हें चेक करना है कि इफ़ आई एम सपोज्ड to divide this into k sub arrays, then I need to minimize the maximum of जो सारे सब एरेज बने उनको अगर मैं p1 से pk तक कह रहा हूँ. ठीक है, तो बेसिकली जो मैक्स आएगा p, लेट्स से pi का जो मैक्स आएगा फ्रॉम i इक्वल टू 1 to k, इस वैल्यू को तुम्हें मिनिमाइज़ करना है. ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली मुझे ये बताना है कि कौन सा ऐसा मिनिमम सम है जिससे k सब एरे का डिवीज़न हो सके. ठीक है, तो अगर मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊँ तो शायद तुम्हें समझ आ जाएगा. तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये n है, ये तुम्हारा k है. तो तुम्हें 3 सब एरेज में डिवाइड करना है. अब देखो, अगर मेरे एरे में n एलिमेंट्स है एंड मुझे 5 एलिमेंट्स है एंड मुझे 3 पार्टीशंस बनाने हैं. ठीक है, 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है. तो मुझे एक चीज़ बताओ कि हाउ मेनी वेज डू आई हैव टू डू दैट, राइट. एक चीज़ अगर ढंग से सोचो तो देखो, यहाँ पे एक पार्टीशन लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो. आई कैन चूज़ एनी ऑफ दीज प्लेसेस, राइट. बट मुझे चूज़ कितने करने हैं? अगर मुझे k पार्टीशंस बनाने हैं तो k पार्टीशंस बनाने के लिए k-1 पोजीशंस चूज़ करने हैं मुझे. ठीक है, तो बेसिकली n-1 से k-1, सो बेसिकली इट इज़ n-1 c k-1. ठीक है, आई हैव n-1 पोजीशंस वेयर आई कैन पुट द पार्टीशंस एंड आई हैव टू चूज़ k-1 आउट ऑफ दोस, राइट. तो एक चीज़ सोचो, अगर n की कंस्ट्रेंट ज़्यादा हो गई, जैसे n इस केस में इज़ 2 × 10⁵, k इस केस में इज़ अगेन 2 × 10⁵. ठीक है, तो तुम सोच पा रहे हो कि ये जो वैल्यू है कितनी ज़्यादा जा सकती है. तो वो ऑब्वियसली सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर n इतना है तो ओनली O ऑफ n अलाउड है, O ऑफ n log n अलाउड है. ठीक है, ऐसी चीज़ अलाउड है. बट अब ये जो एग्जांपल है इसे एक बार सोच के देखो कि अगर तुम्हारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तुम्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. प्रोवाइडेड एरे की एलिमेंट्स ये है 2 4 7 3 5. तुम एक चीज़ सोचो, मैं यहाँ पे लेट्स से एक कट लगा दिया, यहाँ पे एक कट लगा दिया. अब देखो मैक्सिमम सम क्या है? 10, राइट. इसी पार्ट से आ रहा है ना मैक्सिमम सम 10. तो क्या हम इससे बेटर पार्टीशन कर सकते हैं? चलो एक और देखते हैं. अगर हमने यहाँ पे कट लगा दिया, यहाँ पे कट लगा दिया, फिर मैक्सिमम क्या होगा? ये वाला इस सब एरे से मैक्सिमम आएगा जो कि हो जाएगा 11. तो ये तो और गंदा हो गया. तो क्या कुछ और कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. अब सोचो, एक कट यहाँ पे लगाया, एक कट यहाँ पे लगाया. अब बताओ मैक्सिमम क्या है? 8. ये ऑप्टिमल है. ठीक है, अब एक चीज़ सोच के देखो कि चलो 8 तो बना दिया, क्या मैं 7 बना सकता हूँ? क्या कोई तरीका है कि मैं इस एरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ और मेरा मैक्सिमम सम फिर भी 7 हो? क्या ये पॉसिबल है? हम देख के बता सकते हैं कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो एक चीज़ तुमने सोचा कि 8 के लिए पॉसिबल है, 10 के लिए पॉसिबल है, 11 भी पॉसिबल हो रहा है. अगर तुम कुछ और देखोगे तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा. ठीक है, मतलब अगर इससे, चलो इस एरे में तो टेक्निकली फिजिबल नहीं है, बट अगर तुम ढंग से सोच के देखोगे कि पैटर्न ऐसा है कि 8 के लिए पॉसिबल है, 10 के लिए है, 11 के लिए है, जैसे ही 7 बोल दिया नहीं है. एंड अगर 7 के लिए नहीं है, फिर 6 के लिए भी नहीं है, 5 के लिए भी नहीं है, उससे छोटा कुछ भी उसके लिए नहीं है. ठीक है, ये तुम्हें कौन सा पैटर्न की याद दिलाता है?
अगर तुम में से किसी ने भी प्रेडिकेट फंक्शन पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा ऐसा कुछ कि यार ये वो ब्रेक पॉइंट है, ये वो 8 है जिसके लिए पॉसिबल है, ये वो 7 है जहाँ पे जाके वो हट से मतलब एकदम पॉसिबल नहीं हो जाता है, ठीक है, बट उसके बाद अगेन पॉसिबल है। एंड जब भी ऐसा कुछ पैटर्न हो हम हमेशा जो सोचते हैं द फर्स्ट थॉट इज़ बाइनरी सर्च। तो इस केस में क्या बाइनरी सर्च लगा सकते हैं? तो इस केस में बाइनरी सर्च का आइडिया क्या होगा कि हम एक सर्टेन लो रखेंगे, सर्टेन हाई रखेंगे, उससे सर्टेन मिड बनाएंगे एंड फिर हर एक टाइम उस मिड के लिए चेक करेंगे कि क्या मिड के लिए जो मेरा अभी मिड वैल्यू है, क्या मैं इस एरे को ऐसे पार्टीशन कर सकता हूँ कि मेरा जो मैक्स सम आए वो मिड आए। अगर मैं कर सकता हूँ तो वेल एंड गुड, अगर मैं नहीं कर सकता अगर मैं नहीं कर सकता, एक चीज़ सोच के देखो कि अगर जो मेरा मिड वैल्यू है उसके लिए के पार्टीशंस पॉसिबल नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर ये हो सकता है कि इससे कम मिड के लिए कि शायद उससे अगर ज़्यादा अलाउ करूँ मैं तो शायद पॉसिबल हो जाए, मतलब कि मैं लो को मिड प्लस 1 पे लेके आऊँ, क्योंकि मिड के लिए तो पॉसिबल नहीं है, और अगर मिड के लिए पॉसिबल नहीं है तो फिर मिड माइनस 1 के लिए भी नहीं होगा एंड पूरा लेफ़्ट साइड जो भी आता है मिड के उसके लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर मिड ही नहीं बना पा रहा मैं तो मिड से कम कैसे बना लूँगा, राइट? तो फिर लो को मिड प्लस 1 पे लेके आना पड़ेगा। बट लेट से मुझे ऐसा मिला कि यार मिड के लिए पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि मिड ही ऑप्टिमल हो, या हो सकता है कि उससे कम के लिए भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो एक बार हाई इक्वल टू मिड माइनस 1 करके भी मैं चेक कर लूँगा कि क्या उसके लिए पॉसिबल है कि नहीं है, राइट? सो देन द ओवरऑल आइडिया इज़ दिस कि एवरी टाइम अगर मिड के लिए पॉसिबल हो, ठीक है, अगर मिड के लिए पॉसिबल हो तो मैं उस मिड को स्टोर कर लूँगा और हाई को मिड माइनस 1 बना दूँगा, एंड अगर उस मिड के लिए पॉसिबल नहीं है तो मुझे लो को शिफ्ट करना है मिड प्लस 1 के लिए। तो ये जो सर्च स्पेस है ये लॉग इन में मैं ख़त्म कर सकता हूँ। ये जो लो से हाई तक का सर्च स्पेस है, क्या ये चीज़ लॉग इन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एंड ये चीज़ अगर लॉग इन में हो गया तो ये जो मैं देख रहा था ना कि क्या मिड के लिए पॉसिबल है, जो चेक वाला फंक्शन है, मुझे चेक भी तो करना पड़ेगा कि मिड के लिए पॉसिबल है कि नहीं, तो वो बताओ उसका क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो जैसे कोई भी एरे है, जैसे एक जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था 2 4 7 3 5, अगर इसमें मुझे चेक करना है कि 3 पार्टीशन करके एक सर्टेन वैल्यू के लिए पॉसिबल है कि नहीं, तो इसमें मुझे ब्रेक पॉइंट क्या मिला था, तो इसमें आइडिया कैसा है कि यार यहाँ तक फॉल्स है फॉल्स है फॉल्स है, फिर फट से ट्रू है ट्रू है ट्रू है, तो और मुझे ये पॉइंट ढूंढना होता है, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ऐसा ही क्वेश्चन है ना। तो लेट से अगर मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया तो हाउ डू आई सेलेक्ट, तो लेट से मैं x इक्वल टू 9 के लिए चेक कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको ले लूँगा एरे में, 2 को ले लूँगा एरे में, चेक करूँगा 9 से छोटा है, ठीक है ले लिया, फिर मैंने चेक किया 2, फिर मैंने 4 को ऐड कर दिया सब में, फिर देखा 6 बना तो अभी भी छोटा है, चलो ले लिया, मतलब अभी पार्टीशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैंने 7 को लेने का सोचा एंड मैंने देखा कि यार 7 ऐड करके तो 9 से बड़ा हो जाता है, तो फिर यहाँ पे पार्टीशन लगा देना। अच्छा, एंड फिर मैंने सम को वापस रीस्टार्ट कर दिया और 7 असाइन कर दिया, ठीक है, अब मैंने देखा कि 7 9 से छोटा है, चलो ठीक है पार्टीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने जब 3 को लाने की ट्राई की, मैंने देखा कि नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो फिर मैंने पार्टीशन लगा दिया एंड फिर मैंने 3 5 के लिए चेक किया एंड वो 9 से छोटा तो मैंने उनको अगेन एक एरे में रख लिया। तो अगर ऐसे करोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिला कि जो के है वो फिर 3 पे आके अटक जाएगा, क्योंकि फिर तो एरे ही ख़त्म है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 9 के लिए पॉसिबल है, तो फिर अब मेरा हाई क्या चेक करेगा, मेरा मिड 9 स्टोर कर लेगा और मेरा हाई जाएगा मिड माइनस 1 पे, मतलब 8 के लिए चेक करेगा, फिर 8 के लिए भी उसको मिलेगा कि पॉसिबल है, फिर वो 7 के लिए चेक करेगा एंड 7 उसको नो दे देगा। 7 क्यों नो देगा, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टीशन लग गया, यहाँ पे एक पार्टीशन लग गया, और फिर ये तो तुम ले ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि जब तुम ये लेने जाओगे तब तो तुम वो लो ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसका सम 8 है, राइट। सो जो बेसिक आइडिया है ये है कि मैं एक तो बाइनरी सर्च वाला लूप रखूँगा वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई,
ठीक है, उस पर मैं हर बार क्या करूँगा, मिड निकालूंगा, लो प्लस हाई बाई 2, एंड देन आई चेक, मैं चेक फंक्शन रखूँगा कि क्या मिड के लिए पॉसिबल है। तो अगर मिड के लिए पॉसिबल है, मैं उसको स्टोर कर लूँगा, एक आंसर बना के उसको मिड में स्टोर कर लूँगा, एंड मेरे हाई को मिड माइनस 1 पे लेके आऊँगा। एंड अगर चेक के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब वो सिंपल है, लो को मिड प्लस 1 के लिए चेक करो, क्योंकि मिड तो बना ही नहीं सकते, ठीक है। एंड फिर इससे ये जो आंसर हमेशा स्टोर हो रहा है, इसी को सी आउट करूँगा, ठीक है। और एक चीज़ है कि मैं लो और हाई क्या लूँगा, तो तुम ऑब्वियस है कि ये जो एरे था 2 4 7 3 5, तो यार मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ये तो कम से कम 1 है ना, तो मैक्सिमम तुम पूरा एरे साथ में ले लोगे, राइट, मैक्सिमम तुम पूरा एरे साथ में ले लोगे, ठीक है। मतलब सम जो होगा एरे का, उसको मैं रख सकता हूँ एज हाई, मतलब हाई इक्वल टू सम ऑफ दिस एरे। अगर तुम एक्यूमुलेट फंक्शन लगा दो एंड चेक कर लो सब कितना है, ठीक है। एंड लो क्या रखोगे, तो एक चीज़ बताओ, कम से कम एक एलिमेंट तो आएगा ना एक सब एरे में, कम से कम एक एलिमेंट तो आएगा एक सब एरे में। तो अगर कम से कम एक एलिमेंट आएगा एक सब एरे में, तो फिर लो क्या रख सकता हूँ मैं, मिनिमम ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स। मिनिमम मतलब लो मैं 2 रख सकता हूँ इस केस में, एंड हाई क्या रखूँगा, सम, मतलब 6 7 13 3 16 5 21, ठीक है। एंड फिर उसके बाद मैं सिंपली ऐसे बाइनरी सर्च लगाऊंगा, एंड चेक फंक्शन का मैंने बोल दिया कि एक ऐसे बूल चेक बनाऊंगा जिसमें मैं एक एक्स पास ऑन करूंगा, एंड मैं एक पार्ट्स को रखूँगा। अब देखो इनिशियली एक पार्ट तो है ही, जब तक मैं कोई कट नहीं लगाता, अगर ये एरे है और मैं कोई कट नहीं लगा रहा, मतलब क्या है, एक सब एरे है, एक कट लगा दिया मतलब 2 सब एरे बन गए, है ना। सो नंबर ऑफ कट्स जितने भी, अगर नंबर ऑफ कट्स के है तो नंबर ऑफ सब एरेस की प्लस 1 है, इसलिए पार्ट्स को पहले से 1 पे असाइन करूँगा, और उस पर बाद एक लूप लगाऊंगा कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन, ऐसे करके आई प्लस प्लस। एंड अगर मेरा जो सम है, यहाँ पे सम एक 0 ले लूँगा, अगर मेरा जो सम है उससे एक्स लेने के बाद, मतलब जो ए ऑफ आई है वो ऐड करने के बाद, अगर वो उस एक्स को एक्सीड कर जाता है सम, इफ़ इट एक्सीड्स दैट एक्स, मतलब क्या है कि मुझे पार्ट्स को प्लस प्लस करने की ज़रूरत है, नया पार्ट है, एंड जो अब मेरा सम होगा वो वापस से ए आई पे असाइन हो जाएगा। एंड अगर वो छोटा निकला कि अभी भी एक्सीड नहीं किया है, उसका क्या मतलब है कि मैं सिंपली ले लूँ सम में, मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ उसको सम में, ठीक है, जो एल्स पार्ट है उसमें ऐड कर लूँगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द चेक फंक्शन। तो करना ओवरऑल यही है कि तुम्हें एक चेक फंक्शन बनाना है एंड उसके साथ बाइनरी सर्च। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी, ओ ऑफ एन लॉग एन। ओके, थैंक यू।